हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। और फिर आज हम दोबारा सेशन लेकर आए हैं, सेकंड वीडियो रीजनिंग की PYQ। फर्स्ट वीडियो में आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, ऐसे ही प्यार बनाए रखें और पार्थवी अचीवर्स को सपोर्ट करते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड वीडियो। ठीक है, आपके लिए एक मोटिवेशन थॉट है, पढ़ के मैं सुना देता हूँ, आप लोग को भी दिख रहा होगा, है कि नहीं। हारता तो हर कोई है, हारता तो हर कोई है, ठीक है। हारता तो हर कोई है जिंदगी में, लेकिन जीतता वही है, लेकिन जीतता वही है जो उसे सीख कर दोबारा खड़ा कर दे। ठीक है, तो आपने भी बहुत सारी परीक्षाएं दी होंगी, आपको भी हार मिली होगी, कुछ बच्चे तो डिमोटिवेट हो गए होंगे, नेगेटिव थॉट आ रहे होंगे कि मैं कुछ कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, है ना। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं, ऐसा ही सोचते हैं, क्योंकि कोई ऐसा बच्चा मैंने देखा नहीं कि जो एक परीक्षा पास करके जिसे नौकरी मिल गई हो। सबने कहीं ना कहीं फेलियर का मुंह जरूर देखा होगा, आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है। ठीक है, तो हमें उससे सीखना चाहिए कि हम कहाँ फेल हो रहे हैं, और जहां हम फेल हो रहे हैं उस पर काम करना चाहिए। जब आप काम करेंगे अपने वीक पॉइंट पर, तो आपको जाहिर सी बात है रिजल्ट आपको पॉजिटिव दिखेगा और आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये रहा आज का पहला सवाल। ये मैंने होमवर्क दिया था अपनी फर्स्ट वीडियो में, आप लोगों ने कमेंट करके तो बताया नहीं है, मैं ही इसका आंसर बता देता हूँ। ठीक है, चलिए। अच्छा, जैसे डी का मतलब है बोली। अच्छा, जब हम कोई भी चीज बोलते हैं, मुंह से जो निकले हुए शब्द है वो बोली में ही आता है। जैसे हम भाषा, जैसे कि हम तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, हिंदी है, जब भी हम कोई बोलते हैं तो किसी ना किसी भाषा के रूप में बोलते हैं, है कि नहीं। तो वैसे आप देख सकते हैं जो डी है, डी को किससे डिनोट किया गया है, भाषा से किया गया है। ठीक है, अच्छा अच्छा, जब आप इन सवालों को बनाएंगे तो आप डी को एक गोले में भाषा के रूप में दर्शा लेंगे। ठीक है, अब दूसरा क्या है, एल। देखो एल क्या है, इसमें लैंग्वेज है। ठीक है, अच्छा, डी से बोली है, एल से भाषा है। ठीक है, अब जो डी है वो बोली का हमें डिकोड कर रहा है। ठीक है, वैसे हमें एल किसका, डी जो है बोली का डिकोड कर रहा है और एल जो है भाषा से डिकोड कर रहा है। अच्छा, बोली के अंदर ही भाषा आएगी, है कि नहीं, है ना। ठीक है, तो ये किस में हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एल। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, जो कन्वर्सेशन है, आप बात किस में करते हैं, किसी ना कोई टॉपिक होता है, हम होंगे और हमारे सामने एक और बंदा होगा, जिससे हम दोनों किसी ना किसी के लैंग्वेज में बात करेंगे। जब हम कोई बोली, वैसे मान हिंदी बोल रहे हैं तो हिंदी में बातचीत हो रही है, भाषा क्या हुई, हिंदी हो गई, और टॉपिक क्या है, कुछ ना कुछ हम लोग बात कर रहे होंगे किसी से, तो वही चीज है। तो इसमें क्या कन्वर्सेशन किस में आ जाएगा, इस लैंग्वेज के अंदर ही आ जाएगा। जो इस तरह का डायग्राम आपको दिख रहा होगा वही हमारा राइट आंसर होगा, जो कि हमारा किसमें है, सी ऑप्शन में है। ठीक है, चलिए आप लोग को इसका कमेंट में आंसर देना चाहिए, मगर आपने नहीं दिया है, कोई बात नहीं। हमें आशा है कि आप सेकंड वीडियो में जो मैं आप लोग क्वेश्चन होमवर्क दूंगा उसमें आंसर देंगे। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा रहा आज का सेशन का पहला क्वेश्चन, वो तो होमवर्क था। चलिए बताइए, आपके पास वही 10 सेकंड का मौका है। ठीक है, चलिए, मुझे लगता है कि आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, सवाल अच्छा है, बेहतरीन सवाल है। ठीक है, और आप लोगों ने आंसर दे भी दिया होगा। कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा आंसर, अभी तो मैं बता दूंगा, मगर कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर इसका आंसर क्या होगा। कार है, और कार का जो अर्थ है वो बोनट है, जाहिर सी बात है, कार में होगा तो बोनट भी होगा कार का, जो कार का आगे वाला हिस्सा होता है उसे हम बोनट बोलते हैं। वैसे ही बोट, पानी में आप लोगों ने सफर किया होगा, किया है कि नहीं किया है, मेले वेले में गए हुए घूमने के लिए, कुंभ तो गए ही होगे, तो वहां भी बोटिंग की होगी आप लोगों ने। तो बोट के आगे वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, बेहतरीन सवाल है, एकदम जबरदस्त है, ये CHSL में आया हुआ सवाल है, PYQ है, इसे हम बोलते हैं बोट। ठीक, ये है, जब आपने देखा होगा बोट, जब देखा होगा पानी वाला, देखिए आगे से हल्का सा स्लोप टाइप में होता है, उसे हम वो बोलते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, हम इसे क्या क्या बोल सकते हैं, जैसे कि आपका एरोप्लेन है, उसके आगे वाले हिस्से क्या बोलते हैं,
ट्रेन है उसके आगे वाले हिस्से क्या बोलते हैं। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, जनरल नॉलेज का ही है, ठीक है, और कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। चलिए हम सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। हाँ बताइए, ये जो सवाल है मैथमेटिकल रीजनिंग का है, 10 सेकंड आपका सही मौका है। चलिए मैं इसमें आपको 15 सेकंड का मौका दे रहा हूँ, सवाल थोड़ा सा अच्छा है, लगाइए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसे। हमने पहली वीडियो में इस सवाल पे चर्चा की थी कि जब हम इन सवालों को करने आएंगे तो हम पहले डाटा को एक जगह पे कलेक्ट कर लेंगे। तो हम लोग पहले डाटा को कलेक्ट करते हैं, आइए करते हैं हमारे साथ। अच्छा, जैसे इसमें क्या प्लस का जो अर्थ है वो माइनस से है, ठीक है, माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई से है, ठीक है। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई का अर्थ डिवाइड है, फिर उसका डिवाइड का अर्थ क्या है, प्लस है। चलिए कर लेते हैं, लिख लेते हैं। डाटा तो आपके पास ऊपर है ही है। 13। अब देखिए माइनस का किससे रहता है, मल्टीप्लाई से है, लिख दीजिए, ठीक है। फिर क्या है 45, 145, ठीक है। फिर डिवाइड का किससे है, मतलब मल्टीप्लाई का डिवाइड से है, ठीक है। ये आपको कंफ्यूजन होती रहेगी। मैं आपका डाटा जब आप इस सवाल को करेंगे तो पहले डाटा को पूरा अच्छे से कलेक्ट कर लेंगे एक जगह पर। मैं करके आपको दिखा देता हूँ, पहले इसको सवाल करने से पहले मैं आपको डाटा लिख देता हूँ, तो ज़्यादा आपको करने में ज़्यादा सहूलियत मिलेगी, ठीक है। चलिए, प्लस का अर्थ किससे है, माइनस से है, ठीक है। वैसे ही माइनस का किससे है, मल्टीप्लाई से है, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई का, मल्टीप्लाई का अर्थ किससे है, डिवाइड से है, और डिवाइड किससे है, प्लस से, ठीक है। हमने डाटा को कलेक्ट कर लिया है। चलिए अब सवाल को करने की कोशिश करते हैं। 13, अब माइनस जहां पे होगा वहां पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, 145, ठीक है। अब जहां पे मल्टीप्लाई होगा वहां पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 29। फिर कहाँ फिर जहां पे डिवाइड है वहां पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 52। और जहां पे प्लस है वहां पे क्या हो जाएगा, -11। क्वेश्चन यहाँ पे बताइए क्या होगा, है ना। चलिए अच्छा, 13 को ऐसे ही लिख लो, इंटू लगा दो। अच्छा, क्या 29 के टेबल में 145 आता है, आता है, कितनी बार में, 5 बार में, ठीक है। अच्छा, हमने कैसे पता किया कि ये 5 बार में ही आता है, उसके पीछे का रीजन है। आइए हम एक्स्ट्रा जानकारी के लिए यहाँ पे हम कर लेते हैं, एक्स्ट्रा जानकारी अपनी यहाँ पे कर लेते हैं। अच्छा 145 है इंटू 29 है, ठीक है। अच्छा चलिए इसको छोड़ दी पहले, 145 29 डिवाइड करना है। हम जब 29 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें लास्ट में क्या मिलेगा, 9 5 जा 45, 5 आएगा। जो यहाँ पे 5 आया हुआ है वही सेम लास्ट में भी 5 यहाँ पे आया हुआ है ना। हम यूनिट डिजिट से पकड़ सकते हैं कि वो कितनी बार में डिवाइड होगा, ठीक है। बहुत प्यार समझेंगे सवाल को, है ना। तो सेम वैसे ही अब ये जाएगा कितनी बार में, 5 बार में, ठीक। ये हो जाएगा +52 -1, ठीक है। अच्छा अब ये मैंने कर लिया। ये बताइए 13 5 जा कितना होता है, 13 5 जा कितना होता है, कर लेते हैं। 5 3 जा 15, एक कैरी हुआ, 5 1 जा 5 एक 65, है ना। 13 5 जा 65। हम ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कुछ बच्चे हमारे जो हैं एकदम नए हैं, ठीक है, बेसिक, उनको हम बताना चाह रहे हैं इसलिए कि उनको भी समझ में आए। आप भी स्कॉलर हैं मुझे पता है, कुछ बच्चे हमारे स्कॉलर भी हैं जो एकदम 2-3 बार मेंस दे चुके होंगे एसएससी का। हम उन्हें भी कवर करेंगे, हम उन्हें भी शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कैसे सवाल को किया जा सकता है। पहले हम बेसिक बताएंगे, फिर उसके बाद शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, ठीक है। आप लोग पेशेंस बना के रखिए क्योंकि और बच्चों को भी हमें देखना होता है, ठीक है। अब ये हो गया प्लस। अच्छा अब जब हम 52 को 11 से माइनस करेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास, 141 आ जाएगा, ठीक है। हम दोनों को ऐड कर लेते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा,
अच्छा 5 + 1 6, 106 आ जाएगा। तो हमारे पास कितना आंसर मिल जाएगा, हमें ए आंसर मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा अब देखिए कि अब आइए शॉर्ट ट्रिक इसकी कैसे हम लोग करेंगे, हमारा अप्रोच क्या रहेगा सवाल को करने का पेपर में। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, 29 को मैंने बताया, जो स्कॉलर बच्चे होंगे वो फटाक से क्या करेंगे, यूनिट डिजिट लगा के तुरंत आंसर ले आएंगे। आप लोग भी वैसे अप्रोच करना है, पहले काटना तुरंत इसको 5 बार में, 13 13 5 65 ये लिख लिया, फिर उसके बाद आप इससे माइनस कीजिए, 49 आ जाएगा, दोनों जोड़ के 166। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, ये स्कॉलर बच्चे तुरंत फटाक से कर देंगे पेन फ्री। ठीक है, जो बिगनर हैं वो ऐसे सवालों करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट सवाल पे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके पास ये रहा, आपके पास वही 10 सेकंड का मौका है, करने की से कोशिश कीजिए। चलिए हम लोग करते हैं सवाल को। इन सवालों को करने से पहले हम क्या करते हैं, कितने नंबर हैं उन्हें ऐड कर लेते हैं। अच्छा 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितने नंबर टोटल, 16 अल्फाबेट है। अच्छा हम इन्हें ऐसे 4 में तोड़ लेते हैं, यानी कि 1 2 3 4, यहाँ तक 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ऐसा हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि हमें इनमें बीच में फिल करना होता है कि इसमें क्या आएगा। ठीक है, जब इस तरह फिल करने वाले सवाल आते हैं तो हमें पहले पूरे टोटल को, जहाँ पे वो जो जगह खाली जो ब्लैंक है उसे भी गिन लेंगे, जो हमें लेटर लिखे हैं हम उन्हें भी गिन लेंगे। ठीक है, हम जब पूरे को जब काउंट कर लेंगे, जब गिन लेंगे, तो हम फिर क्या करेंगे, हम ऐसे नंबर से डिवाइड करेंगे। हमें सोचना पड़ेगा, हम ऐसे नंबर से डिवाइड करेंगे कि वो छोटा नंबर बन जाए, पेयर बन जाए, वहां पे पता चल जाएगा कि आखिर में क्या फिल होगा बीच में। ठीक है, तो ऐसे ही देख लेते हैं। यहाँ पे के जे आई है, क्या है, के जे आई। अच्छा के जे आई के बाद क्या आएगा, देखो यहाँ पे के जे है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, आई आएगा पहले। अच्छा 1 2 3, 3 में आई आएगा, 1 2 3, यहाँ देखो यहाँ पे आई है, यहाँ पे देखो है नहीं, ये सेकंड ऑप्शन खत्म। 1 2 3 ये भी हो सकता है, यहाँ पर भी है। ठीक है 1 2 3 ये, अभी क्या है कि ये हो गए ऑप्शन एलिमिनेट। इन सवालों में ऑप्शन एलिमिनेट करने से तुरंत आंसर आ सकता है विद इन सेकेंड, आपको ये अप्रोच लगानी पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग सोचते हैं कि यहाँ पे क्या आएगा। अब देखो यहाँ पे ये हो गया, अब के के बाद यहाँ पे आना चाहिए, जे आना चाहिए। ठीक है ना, रुको जरा। ठीक है, यहाँ पे आना चाहिए जे। ठीक है आपका। अच्छा सेकंड में जे किस में है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, अभी कोई एलिमिनेट नहीं हुआ। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आई है, यहाँ पे आई है, यहाँ पर भी आई है, तो के बाद क्या आना चाहिए, हमेशा जे आना चाहिए, यहाँ पर भी जे आना चाहिए आपका। ठीक है, अब सेकंड में देखो यहाँ पे भी जे है, और यहाँ पर भी जे है, और यहाँ पर भी जे है। ठीक है, फिर वैसे अब देख लो, अभी ये एलिमिनेट नहीं हो रहे, मगर यहाँ पे जे है, और यहाँ पर भी जे है, और यहाँ पे भी जे है, दोनों में है। अब यहाँ पे आई है, और यहाँ पर भी आई है। ठीक है, तो लास्ट में क्या आना चाहिए, आई हो गया। ठीक है, तो इस सवाल का जो आंसर होना चाहिए आपका, ठीक है, आई, आप जब पहले यहाँ पे भी आई आएगा, देखो यहाँ पे भी जे है। ठीक है, यहाँ पर भी नहीं होगा, अब पूछिए कैसे पता किया कि यहाँ पे जे आएगा, आई नहीं आएगा। ठीक है, तो फिर आप वही पहले वाला अप्रोच लगाइए, के जे आई, तो फिर क्या रिपीट होगा, क्या रिपीट होगा, फिर यहाँ पे जे आएगा, फिर के आएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे जे, के जे आई, फिर क्या आएगा यहाँ पे के। तो हमारा क्या, अगर उससे हम पकड़ने जाएंगे, ऑप्शन से पकड़ेंगे सवाल को। ठीक है, ऑप्शन से जब हम जैसे पकड़ेंगे सवाल को, तो हमें एक ऑप्शन और एलिमिनेट नजर आ गया जो हमारा फर्स्ट है। अब बचे दो ऑप्शन, इन्हीं दोनों में आंसर हो सकता है ना। तो जब हम इन्हीं दोनों में पकड़ने के लिए क्या करेंगे, अब देखो तीसरे में आई है, दूसरे में यहाँ पे तुरंत आई है तीसरे वाले ऑप्शन में, मगर हमें वहां पे जे की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, देखने में लग रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा इससे। ठीक है, और इससे और हमारा भी थर्ड क्या हो जाएगा, अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा। आपको समझना पड़ेगा, जब हम बेसिक से जब इस हम टॉपिक को लाएंगे यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग का, तो हम वहां पे अच्छे से बताएंगे। अभी मैंने इतना बेसिक तुम्हें बता दिया है आप लोगों को कि ऐसे नंबर काउंटिंग करके वहां पे ऑप्शन एलिमिनेट करके आप उसे आराम से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल। ठीक है, ये सीरीज का है,
फर्स्ट वीडियो में मैंने कराया था, आप लोग जरा इसे कीजिए। चलिए हम बताते हैं। अच्छा, आपने यहाँ पे इनका लोग का डिफरेंस लीजिए, कितने कितने का आ रहा है। यहाँ से 94 कितने में हम पहुंचे, 105 तक पहुंचे, तो हमें कितना हुआ, 11 हुआ, 11 हुआ ना। फिर वहां पे हम यहाँ तक पहुंचे तो कितना हुआ, 22 हुआ, कितना हुआ, 22 हुआ। फिर यहाँ तक पहुंचे तो कितना हुआ, 33 हुआ। अच्छा अच्छा, आपने देखा होगा कि यहाँ पे 11 का मल्टीपल चल रहा है, 11 का टेबल चल रहा है, या बोल सकते हैं मल्टीपल। 11 1 जा 11, 11 टू 22, 11 3 जा 33। अब 11 4 जा 44 है कि नहीं। अब जैसे हम 160 में 44 ऐड करते हैं तो हमें कितना मिलना चाहिए, यहाँ पे 4 आना चाहिए, यहाँ पे कितना 0 आना चाहिए, यहाँ पे एक कैरी हो जाएगा तो यहाँ पे 204 आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, मगर यहाँ पे लिखा कितना है 202, और आना चाहिए था 204 आना चाहिए। हमें यानी गलत वो चीज मिल गई है, ठीक है। तो हमारा गलत क्या है, 202, ठीक। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, तीसरा, जो कि हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल कीजिए। ये सवाल आपको दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा होगा शायद, हाँ अब कीजिए जरा इसे। चलिए हम बताते हैं आपको। ये सवाल मैंने फर्स्ट वीडियो में नहीं कराया था, मगर सेकंड वीडियो में मैं लेकर आया हूँ। अच्छा सवाल है, पेपर बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। फर्नीचर, अलमारी, हाथ, दरवाजा, लकड़ी, इसको क्रम में लगाना है, क्रम में, ये पहले क्या आएगा, ठीक है। ये क्रम वाले सवाल हैं, पहले क्या आएगा आपको पता करना होगा कि पहले क्या आएगा। अच्छा, हम जब जैसे मान लीजिए कि पहले हम जाएंगे किसी को जब छूने, तो पहले हमारा क्या आएगा, हाथ आएगा। अच्छा, हाथ कहाँ है, पहले पहले हाथ कहाँ है, तीसरे नंबर पे है, दिख रहा है ना, तीसरे नंबर पे हाथ है। तो हमारा पहले चौथा, अब सीधे हम दरवाजे पे नहीं जाएंगे, सीधे हम दरवाजे पे नहीं जाएंगे, अब पहले छुएंगे तभी दरवाजा आएगा ना, कि पहले दरवाजा आएगा तब छुएंगे, सोचने वाली बात है, ठीक है। तो पहले क्या आएगा, हमारा हाथ आएगा, तो यानी कि हमारा ये भी ऑप्शन नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, दो खत्म हो गए, बचे ये। अब हाथ आया, तो हाथ के बाद क्या आएगा, दरवाजा। अब हाथ से हम दरवाजा छुएंगे, हाथ से दरवाजा हम छुएंगे, ठीक है। तो हमारे देखो इसमें भी है और इसमें भी 4 है, और 4 में भी हाथ दरवाजा है। अब फिर तो दूसरा आएगा, दूसरा क्या आएगा, अलमारी, जो अलमारी है। अब अलमारी देखो दोनों में सेम है। फिर उसके बाद क्या आएगा, लकड़ी या फर्नीचर, लकड़ी या फर्नीचर। तो अगर हम जब अलमारी छुएंगे तो पहले क्या आएगा, अलमारी किससे बनी होती है, फर्नीचर से बनी होती है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा, जो कि राइट आंसर है ना। ये आपको क्रम वाइज लगाने पड़ेंगे, सोचने पड़ेंगे, तभी हो पाएंगे सवाल। नेक्स्ट सवाल करते हैं, चलिए इसे कीजिए। आज मैंने बहुत बेहतरीन सवाल लाए हैं, मजा आ रहा होगा लगा के आप लोगों को। चलिए, क्या वैसे बोला सवाल को, सवाल को पढ़िए। यदि सद NEUTRAL को प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कौन, अरे तो ऐसे कितने अक्षर होंगे जो अपरिवर्तित रहेंगे। एबीसीडी क्रममाला आपने पढ़ी होगी, एबीसीडी आपको पता ही होगी, ठीक है। ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, अगर आपको अल्फाबेट पे अच्छी पकड़ है तो आप इस सवाल को विद इन सेकंड बना ले जाएंगे, ठीक है। तो हम तो अब ऐसा तो है नहीं कि अब पूरा एबीसीडी लिख के बताएंगे आपको, मगर हाँ अभी बताने का समय भी नहीं, क्योंकि अभी प्रैक्टिस करने का समय है और हमारे पास टाइम भी बहुत कम है। चलो हम सवाल को नोट कर लेते हैं, आप भी नोट कीजिए हमारे साथ साथ। एन, ठीक है, हमने क्वेश्चन को नोट कर लिया।
अब पूछा है कि हमें इसे वर्णमाला क्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो वर्णमाला क्रम अनुसार व्यवस्थित करने से पहले हमें एबीसीडी की जानकारी होनी चाहिए। तो एबीसीडी में सबसे पहले क्या आता है? ए से शुरुआत होती है, तो पहले हम यहाँ पे ए को करेंगे। ए के बाद क्या आता है? बी, जो कि बी यहाँ पे नहीं है। फिर बी के बाद क्या आता है? सी, सी भी यहाँ पे नहीं है। फिर सी के बाद क्या आता है? डी, यहाँ पर नहीं है। फिर क्या आएगा? ई, तो हम ई को यहाँ पे कर लेंगे। ई के बाद क्या आता है? एफ, एफ दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। फिर एफ के बाद क्या आता है? जी, फिर जी के बाद क्या आता है? एच, एच यहाँ पे आपको एच दिख रहा है। एच के बाद क्या आता है? आई, और आई के बाद क्या आता है? जे, और जे के बाद क्या आता है? के, और के बाद क्या आता है? एल। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे एल, क्योंकि एल है। एल के बाद क्या आता है? एम, और एम के बाद क्या आता है? एन, और एन यहाँ पे दिया हुआ तो हम एन को भी लिख लेंगे। एन के बाद क्या आता है? ओ, ओ दिख रहा नहीं है। ओ के बाद क्या आता है? पी, पी भी नहीं है। क्यों? क्यों भी नहीं है। आर भी नहीं है। आर है, आर दिख गया, आर है, आर है, आर है। आर के बाद क्या आता है? एस, और एस, आर के बाद क्या आता है? एस। ठीक है, एस भी नहीं है। फिर एस के बाद क्या आता है? टी, टी लिख लेंगे। फिर उसके बाद टी के बाद क्या आता है? यू। अच्छा, किनके किनके शब्द परिवर्तित हुए हैं और किसने किनके अपरिवर्तित हुए हैं? अगर पूछ ले कि जिनके जिनके अपरिवर्तित हुए हैं, तो वो सिर्फ दो हैं। एक ई अपनी जगह से नहीं हिला, जहां पर है आज भी वहीं पर है, और यहाँ पे एक आर, इन दोनों ने अपनी जगह नहीं बदली। बाकी 5 लोगों ने अपनी जगह बदल ली, है ना? हमें यही पूछा था। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट, 2, जो कि हमारा ए आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल बढ़ते हैं। कीजिए सवाल को। चलिए इसे हम करते हैं। सवाल को पढ़िए। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के उसी क्रम में निरूपित करते हैं जिस क्रम में अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। अभी इससे पहले शब्दकोश वाला सवाल कराया, अल्फाबेटिक टेबल वाला। ठीक है, सेम सवाल उसी पैटर्न पर यह भी आधारित है, बस इसका पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है। ठीक है, चलिए अब इसे हम करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहां पे आपको 5 शब्द लिखे दिख रहे होंगे स्क्रीन में। अब इनको वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। अब इनका मतलब कुछ भी हो, हमें उससे मतलब नहीं है। इनका मीन्स क्या है, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें बस केवल अल्फाबेटिक से मतलब है। ठीक, अल्फाबेटिक वर्ड क्या बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखो आर, पहले इसको मिटा देते हैं। आर देखो सब में सेम है। अच्छा, इन सब सवालों करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक मेथड है जो बहुत जल्द सवाल बन सकता है। इसका बहुत जल्द विद इन सेकंड आंसर आप दे सकते हैं। वो है ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। आपको इन पर जोर देना है। इन सवालों पे अगर आप देखिए 4 4 3, ठीक है, जो पहला 4 नंबर है, ये 4, ये 4 और ये 4, ये 4 4 जो हैं, तो आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे। ठीक है, ये 3 ऑप्शन में सेम है और एक में अलग है। तो हम क्या पहले 4 और 3 को चेक कर लेते उठा के। ये 4 रहा और ये 3 रहा। अब देखिए आर ई सेम है, एफ एफ सेम है, ई आई। अच्छा, ये बताओ पहले ई आता है कि आई आता है? नहीं, आप लोग खुद बताइए, पहले ई आता है कि आई आता है? सिंपल सी बात है, ई पहले आएगा। ई जो है 5 नंबर पे, ठीक है, और आई क्या है? 9 नंबर पर है, तो पहले क्या आएगा? ई आएगा। सिंपल सी बात है, इतना दिमाग लगाने की क्या जरूरत है? सीधे देखते ही आंसर मारो ना सीधे। यहाँ पे ई आ गया। अब देखो ये नहीं होगा क्योंकि 4 नहीं आना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए, सीधा सी आंसर होना चाहिए ना। फेंको दिल, दिल फेंक के मारो एक इसी बात पे। अब बताओ इससे तक क्या शॉर्ट ट्रिक होना चाहिए? तुरंत एक पकड़ा आंसर आ गया। आप फॉलो करिए, फिर देखिए क्या मंजर होता है। अलग ही मंजर होगा पेपर का। फिर कहना 50 में 50 सर जी आए गुरुजी, एकदम एक कम ना एक ज्यादा। 50 मतलब 50। ठीक है, क्या औकात है एडीक्यूटी की।
कि जो पेपर के सवाल एक भी बाहर चले जाए। चलो सेम सवाल है, करो इसे, सेट करो इसे अल्फाबेटिक वर्ड में। लैंग्वेज आप लोग पढ़ लेना, भी मैंने सेम इसी टाइप मैंने सेम सवाल रखा क्योंकि इस बार पेपर में आने के प्रबल चांसेस हैं इसके। चलो इसे हम करते हैं, टाइम नहीं गवाते हैं। फिर वही बात है अल्फाबेटिक वर्ड में। अब यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है। 2 4 को पहले उठा लो, ये 2 और ये 4। LA B, देखो देखो सब में E है, यहाँ पे F है, यहाँ पे L है। बताओ पहले F आता है कि पहले L आता है, ये बताओ। अच्छा पहले बताओ, L आता है कि F आता है? F आता है, सिंपल सी बात है, F आएगा। तो F हमारा किस में है? 2 में है, यानी कि F जो है 4 वाले जितने भी ऑप्शन होंगे तो खत्म हो गए, बचे A और C। देखो कितनी तेज कर रहे हैं। एलिमिनेशन मेथड इज रामबाण। अगर आपको एलिमिनेशन मेथड आ गया तो आप रीजनिंग को 12 मिनट 10 मिनट बना के आओगे एसएससी ऐसे एग्जाम में। बाकी अपना जो टाइम बचे, मैथ हो दो, जीके को दो, इंग्लिश को दो, टाइम है टाइम है, अच्छा स्कोर करोगे। ठीक है, अब आगे चेक कर लो। अब बचे 2 ए और सी। अब यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, अब 5 और 1 को चेक कर लो, 5 और 1 को चेक कर लो। यहाँ पे एल है, यहाँ पे भी एल है, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे बी है, यहाँ पे भी आई है। अब बताओ पहले ए आता कि एल आता? जाहिर मतलब अल्फाबेटिक शुरुआती ए से होती है तो हमेशा क्या आएगा? ए आएगा। और ए किसमें है? पहले वाले ऑप्शन पे है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी आंसर हो जाएगा। सिंपल सी बात है, हो गया सवाल को। कौन सी इसमें रॉकेट साइंस थी? बताओ, तुम ही बताओ कौन सी इसमें रॉकेट साइंस थी जिससे तो तुम्हारा सवाल नहीं बनना था। ठीक है, तो सवाल को पढ़िए, ऑप्शन पे वार कीजिए। जब आप ऑप्शन पे वार करेंगे ना तो ही आपको नंबर ऑप्शन देता है। हाँ, ये नेक्स्ट सवाल है, इसे करो। चलो सवाल को पढ़ो, हम भी पढ़ रहे हैं। एक पंक्ति में मनीषा सॉरी मानसी बाईं ओर से 29वें और दाईं ओर से 33वें स्थान पर है। नाम भी गलत आ गया यार, देख लो। ठीक है, 29वें और 33वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं? बताओ कितने विद्यार्थी हैं? अब ये आ गया है पंक्ति वाला सवाल। अब पंक्ति वाले सवाल में हम क्या करते हैं कि इसके रूल्स होते हैं बहुत सारे, जो कि अभी पढ़ने का वक्त नहीं है। हम जब पढ़ाएंगे तो अपने फाउंडेशन बैच में पढ़ाएंगे रीजनिंग के, ठीक है, उसमें एकदम विद्वत बताएंगे, एकदम आराम से बताएंगे कि ये रूल यहाँ यहाँ लगता है। मगर अभी जल्दी में ये समझ लो जो पेपर में करके आना है। ठीक है, अब कोई पंक्ति है, ऐसे बनी हुई कोई पंक्ति, ठीक है, क्या बोल रहा है? मानसी कितने 22 से 29वें स्थान पर है और दाएं से 33वें स्थान पर है। ठीक है, अब बताओ लेफ्ट एंड राइट है, तो यहाँ पे भी अगर ऐसा मान लो कि ये मेरा राइट है, ये मेरा लेफ्ट है, ठीक है, तो हम ऐसा मान लो कि अगर हम यहाँ पे 29 से बैठाते हैं और यहाँ पे 33 से बैठाते हैं, कोई दिक्कत नहीं देना चाहिए ना। अब पूछा कि पूरे, अब यहाँ पे कुछ विद्यार्थी बैठे होंगे बीच में, बैठे होंगे ना, क्योंकि ये लेफ्ट राइट दे दिया उसने, अपना काम खत्म कर दिया उसने लेफ्ट राइट देख के। ठीक है, अब इन दोनों क्या करेंगे, जोड़ लेते हैं, 29 और 33 जोड़ लेते हैं, तो कितना आएगा? 9 3 बताओ 12। ठीक है, 3 2 5 1 6, तो कितना आया? 62 आया। मगर इसमें से अभी हम एक घटाएंगे। अब आप लोग पूछो कि एक क्यों घटा रहे हो सर, बच्चे तो पूरे हैं, मगर आप ये क्यों एक घटा रहे हो? बेटा सुनो, यहां पर एक मिड पॉइंट में एक ऐसा स्टूडेंट बैठा है जो 2 बार काउंट कर लिया गया है, राइट से भी हो गया है, लेफ्ट से भी हो गया है। हम अगर उसको बराबर करने जाएंगे तो हम पहले एक को माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस कर दो। जैसे हम 62 में एक माइनस करें तो हमें कितना मिल जाएगा आंसर? 61। ठीक है, जो कि हमारा आंसर ए में दिया हुआ है। मजा आई कि नहीं आई? दिल ठोको अभी कमेंट बॉक्स में। चलो नेक्स्ट सवाल करो, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, आपके पास वही 10 सेकंड का मौका है। चलो करते हैं। सवाल को आप लोगों ने पढ़ लिया होगा।
CLIP को क्या लिखते हैं? 3749 लिखते हैं। वैसे PICK को 4673 लिखते हैं। हम लिख लेते हैं सवाल को, CLIP तो हम क्या लिखते हैं? 3749। लिखते हैं। वैसे ही PICK को हम क्या लिखते हैं? 4673। अच्छा, हमें के का मान बताना है। के भाई साहब हैं, उनका मान बताना है हमें यहाँ पर। अच्छा, मैच क्या क्या कर रहा है ये बताओ। नंबर क्या क्या मैच कर रही है दोनों में? दोनों में नंबर क्या मैच कर रहे हैं? यहां पर अगर 4 है तो हमारा भी यहां पे भी 4 है। दोनों में सेम है कि नहीं है? सेम है। ठीक, दोनों में सेम है। अगर यहाँ पे 3 सेम है तो यहाँ पे भी 3 सेम है। अगर यहाँ पे 7 सेम है तो यहाँ पे भी 7 सेम है। बचा क्या? 6। तो के की वैल्यू क्या आ गई? 6। और 6 कौन सा ऑप्शन पे है? 3 वाले पे। सिंपल सवाल, बहुत इजी सवाल है। ऐसा सवाल पूछता है एग्जाम में। हमने तो लिखा है तो इतना समय ले लिया, आप लोग तो बिना लिखे पेन फ्री करके आओगे तो विद इन सेकंड। मात्र 5 सेकंड का भी नहीं है ये, 2 सेकंड का है। देखते ही आंसर टिक करना है। इतना तो कर ही लोगे, उम्मीद भी है तुमसे। चलो, अब ये है कोडिंग डिकोडिंग का, ये भी सवाल है अल्फाबेट के ऊपर, मगर ये एनालॉजी में आता है क्योंकि वो वाला रेशियो लगे हुए ना, तो इसे करो। चलो हम करते हैं, टाइम को आधा। ई है। अच्छा, हम ई से आई जा रहे हैं। आई बताया मैंने, ई की क्या प्लेस वैल्यू होती है? 5, और आई की क्या होती है? 9। तो हम कितना प्लस हुए बताओ? 5 से 9 गए तो हम कितना प्लस हुए? सोचो ना, मैं तो वैल्यू ही तो बता दी आपको। ई से 9 में जाए हम कितना प्लस हुए? अब आप नहीं पता कर पा रहे तो आप 5 में से 9 माइनस कर दो तो कितना प्लस हुए? 4 प्लस हुए ना। तो यहां पे कितना हुआ? 4 प्लस हुआ। अब सेम आगे भी रूल लगाते हैं। ठीक है ना? तो यहां पे भी हम 4 प्लस करेंगे। सी की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 3 होती है ना 3। और कहां तक? जी तक। जी की प्लेस वैल्यू क्या होती है बताओ? अच्छा, आप लोग बताओ, कमेंट बॉक्स में बताना। बताओ। 7 होती है। थाला फॉर रीजन, सब थाला 7। ठीक, 7 होती है। तो यानी कि 3 से हम 7 पहुंचे तो हमने कितना प्लस किया? 4 प्लस किया, बताया अभी। तो ऐसे ही आगे चेक कर लो। जेड, जेड में 4 प्लस करो, डी होता है। क्योंकि जेड क्या किस में आता है? सबको पता, बच्चे बच्चे को पता, लास्ट अल्फाबेटिक वर्ड है 26 पर ही आएगा, है कि नहीं? और 26 से तुम जैसे ही 4 प्लस करोगे डी पे आ जाओगे, तुरंत ही आ जाओगे ना डी। तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका? डी आ जाएगा। और डी कितने ऑप्शन में है? अब ऑप्शन पे देख लेते हैं भैया। फर्स्ट वाले ऑप्शन पे मुझे दिख रहा है डी, थर्ड वाले ऑप्शन पे मुझे डी दिख रहा है, बाकी ना सेकंड वाले मुझे दिख रहा है ना फोर्थ वाले दिख रहा है। दुनिया में कुछ भी हो रहा मुझे उससे मतलब नहीं, मगर मैं इतने दावे के साथ कह सकता हूं कि ना दूसरा ना चौथा आंसर कभी नहीं होगा, कभी जिंदगी में नहीं होगा। मगर आंसर क्या होगा? पहले या तीसरे में से कोई ना कोई आंसर हो सकता है। चेक कर लो आगे। अब हम आगे ने, अब मैं आगे के एक वर्ड को मैं चेक कर चुका हूं, अब पीछे से हम एक एक वर्ड को चेक कर लेते हैं यहां से। अच्छा, जे है। अच्छा, जे से हम क्यों गए? कितना प्लस किए? 7 प्लस किए। अच्छा, जे की वैल्यू क्या होती है बताओ? अच्छा आप लोग, जे की वैल्यू क्या होती है? मैं इसलिए पूछ रहा हूं ना आपसे ताकि आपका भी रिवीजन होता रहे। बताने में तो मैं भी बता सकता हूं जे की वैल्यू 10 होती है, मेरे बताने से क्या फायदा? बताइए। अच्छा, आप पेपर आपको देना है कि हमको देना है?
बताइए बताइए। तो यही चीज है बेटा, मैं यहाँ पूछ रहा हूं तो इसका मतलब आपका रिवीजन करा रहा हूं, क्योंकि इस बैच का नाम ही रिवीजन बैच है। ठीक है, तो हुए। अच्छा, कितना प्लस किया मैं आप इसे, अभी क्या बताया था, 7 प्लस किया। अब आगे चेक कर लेते हैं, सॉरी इसमें से, हाँ इसमें से, सॉरी वो उसको मिटा दो, इसमें से प्लस करेंगे, वो गलती से उधर बन गया था। अब देखो जे से हम आर तक गए, तो यहाँ पे कितना प्लस किया, सेम वैसे क्यू से वाई तक देख लो, फिर एम से यहां तक देख लो। अच्छा, अब यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। अब आगे चेक करो, अब यहाँ पे देखो बी है, ये वाला बी, ये वाला, अब बी से एक्स आ रहा है। क्या होता है ना, कभी कभार ये जो ये चीज नहीं दिखती है आप लोगों को, हम लोग इसको जो है भूल जाते हैं। ठीक है, हम लोग इसको भूल जाते हैं और फिर हम लोग क्या करते हैं, ये एरो जाके इधर बना देते हैं। ठीक है, जो कि आगे चल के सवाल को गलत कर देता है। अभी मैंने किया जल्दबाजी में, आगे बना दिया एरो, और तुम लोग बता भी नहीं रहे हो कि सर आगे एरो बन गया है। बताया करो बेटा। ठीक है, तो वैसे ही हम जे से हम आर जा रहे हैं, तो हम कितना प्लस किए, बताओ कितना प्लस किए भाई, 8 प्लस करेंगे। वैसे ही हम यहाँ पे भी क्यों से वाई जाएंगे, 8 प्लस करेंगे। वैसे ही हम एम से, एम में 8 प्लस करो। अच्छा, एम की वैल्यू क्या होती है, 13 होती है। 13 में 8 प्लस करो, कितना हो जाएगा बताओ, बताओ, यू हो जाएगा। अच्छा, ये बताओ, नहीं कहाँ यू होगा। ये सवाल को करने से पहले आपको सोचना पड़ेगा। अब देखो ऑप्शन एलिमिनेशन कैसे लगाते हैं, बहुत टाइम हो गया, तुम लोग भी मेरे साथ साथ नहीं दे रहे हो, है ना, मुझे लगा तुम लोग मेरे साथ दोगे। अब देखो ई डी एन यू आ रहा है और यहाँ पे ई एन वी ई आ रहा है। ठीक, मैंने बताया कि यहाँ पे डी है, यहाँ पे डी मुझे दिखा। अब देखो लास्ट में यू ऑप्शन यहीं पर है, पकड़ लिया ना, चोर तो पकड़ा गया। ठीक है, ऐसे सोचना पड़ेगा। 8 प्लस 8 प्लस लास्ट में हो रहा था, ये मैं समझना सर टाइम ले रहे हैं तो सर को आता नहीं है, आपसे पूछ रहा हूँ एक एक सवाल, तभी टाइम लग रहा है। मैं ये आपसे कराना चाह रहा हूँ सवाल को, मेरे को करने में क्या है, मैंने फट से पकड़ा, आगे पीछे दो पकड़े तो आंसर आ गया। नेक्स्ट सवाल बताओ, इसका सीरीज का सवाल है। बताओ, बताऊं कि करोगे, चलो बता देता हूं। यहां पे कितना प्लस हुआ, 2 प्लस हुआ। यहां पे कितना प्लस हुआ, यहां पे कितना प्लस हुआ, 8 प्लस हुआ। अब कैसे चेक करना बताता हूं, 8 4 4 8 3 3 6, माइनस कर लो। माइनस करना आता कि नहीं आता, जब यहाँ पे कैरी लो कितना हो जाएगा ये। अच्छा, अब यहाँ पे 8336 से 844 है। ठीक है, जब माइनस करोगे यहाँ पे तो यहाँ से कितना इसका अंतर हो रहा है। चलो छोड़ो, बाकी सब छोड़ो, इसे एच डब्ल्यू तुम करके आना। ठीक, मैं नहीं बताऊंगा सवाल को, करके आना, मैं भी देखना चाहता हूं तुम लोग कितना तैयारी कर रहे हो। चलो बताओ इसको, ये भी कोई डिकोडिंग का है, बताओ इसे। चलो इसे हम करते हैं। अच्छा, एन ए एम ई डी को हम एम बी एल एफ सी लिख सकते हैं, तो वैसे आर ए जेड ओ आर को हम क्या लिख सकते हैं, रिलेशन देख लो, पूरा नहीं लिखूंगा। अब यहाँ पे एम से एन आए तो 1 प्लस हुआ। एम अभी बताया था 13 नंबर पे, और एम बताया 13 नंबर पे, एन 14 नंबर पे, तो 1 प्लस हुआ। प्लस नहीं हो रहा, माइनस हो रहा, हम लोग पीछे से आगे जा रहे हैं, इतना ध्यान रखना, आंखें खोल कर सवाल करना। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे आर है। अब क्यों, क्यों के बाद आ रहेगा, सेकंड ऑप्शन में हमें दिख ही नहीं रहा है, पहले ही खत्म हो गया हमारा। दूसरा ऑप्शन हमारा फिनिश हो गया, बचे 3 ऑप्शन। बताओ
सबसे अब लास्ट वाला चेक कर लो, लास्ट वाला चेक करने से क्या होगा, ए बी सी, सी के बाद आ रहा है डी, 1 माइनस हो रहा है, मतलब हम पीछे से आगे जा रहे हैं, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे क्या चल रहा है, आर है, क्यों के बाद क्या आता है, क्यों के बाद आर आता है, क्यों इसमें है और इसमें है, ये भी खत्म, दूसरा ऑप्शन भी खत्म हो गया। ऐसे स्पीड से करना है आपको, ऐसे स्पीड पकड़नी है, मतलब दूसरे तीसरे में आंसर क्या होगा। फिर उसके बाद वाई बी, अब चेक करो दूसरा वाला, अब ए के बाद बी आता है, तो वैसे ही क्या होगा, ए के बाद क्या आएगा, बी आएगा, सीधे चौथा आंसर, कुछ देखना ही नहीं, नेक्स्ट सवाल बढ़ो। ये स्पीड होनी चाहिए आपको, ना मानो तो आप देख लो किधर गया ये वाला, ऐसे पकड़ना चाहिए सवाल को। अगर स्पीड पे अगर हम करने आ गए ना, तो सवाल सिर्फ 12 मिनट 10 मिनट में सारे सवाल हो जाएंगे। बेसिक लेके चलना, इसीलिए हम कर रहे हैं इस तरह, समझे सवाल कैसे पकड़ना है, आगे पीछे चेक करके यूनिट से मारो, तुरंत धड़ से आगे बढ़ो। चलो सवाल करो, बनाओ सवाल को। चलो अब हम बना दे रहे हैं इसको फटाफट। 4 का स्क्वायर बताओ कितना होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है, प्लस इसमें 10 कर दो, कितना हो गया, 74 हो गया। वैसे ही 6 का स्क्वायर करो, कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा, प्लस 10 करो, कितना हो जाएगा ये, 226। धड़ से आंसर मारो, क्या दिक्कत है, हो गया ना विद इन सेकंड आंसर। चलो इसे करो, मैथमेटिकल रीजनिंग का करो, ठीक है। चलो करो इसे मैथमेटिकल रीजनिंग का, इसका आंसर क्या आना चाहिए, चलो हम बता रहे हैं। अब इसको करने से पहले आपको डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा, डाटा कलेक्ट करो। ए का मतलब क्या होता है, जोड़े लिखा है जैसे प्लस होगा, वैसे ही बी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। सी का मतलब क्या होता है, माइनस होता है। डी का मतलब क्या होता है, डिवाइड होता है। लिख लिए सारी चीजें, डिब्बे में बना लो इसे, ठीक है। इसको लिख लिए, अब सवाल कर लो अपना फटाक से, इतना सवाल बना पाओ, करे सवाल को, लिखो 483, डी का मतलब क्या है, डिवाइड 2 3, कितनी बार में जाएगा ये, सॉरी, ठीक है 23, कितनी बार से डिवाइड होगा, इसको मिटा देते हैं हम लोग। ये ऐसा अपना डाटा अपना कलेक्ट करने की जगह नहीं है यहाँ पे, ठीक है, इसलिए मिटा रहे हैं। ए का मतलब क्या होता है, सी का मतलब क्या होता है, घटाओ। बी का मतलब क्या होता है, गुणा। और सी का मतलब क्या होता है, घटाओ। करो सवाल को फटाक से, ये कितनी बार हो जाएगा, बताओ बताओ भाई, कितनी बार में कटेगा, बताओ। बताओ भाई कितने कटेगा, 21 में जाएगा, 93 माइनस, इसका कितना आएगा, 16 4 जा, चलो इसका आंसर देकर आना, नेक्स्ट सवाल करो। सब अगर हम ही कर देंगे बेहतरीन सवाल, तो तुम लोग क्या करोगे, हाँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल करो, तो इनमें से अलग कौन सा है, अलग कौन सा बताओ।
अब देख लो जे के एल, एल के बाद क्या आता है एम एन, एल के बाद क्या आता है एम एन, 2 प्लस हुआ यहाँ पे, 2 प्लस हुआ यहाँ पे, 2 प्लस हुआ यहाँ पे, 2 प्लस हुआ। अब आगे चेक कर लो, एन से पी गए, 2 प्लस हुआ, 2 प्लस हुआ, यहाँ पे भी 2 प्लस होना चाहिए मगर यहाँ पे 2 प्लस हो रहा है, डब्ल्यू आ रहा सीधे, यही आंसर होगा। आगे करो, इस सवाल को करो, सबसे बेहतरीन सवाल है, एकदम जबरदस्त सवाल है। करो इस सवाल को, लगाओ, बताओ कितना टाइम। सोचने पे मजबूर कर देगा ये सवाल आपको। आज मैंने जितने भी होमवर्क दिए हैं ना, बड़े बेहतरीन सवाल दिए हैं। और मैं सेकंड, जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में मैंने सवाल दिया आपको एक, तो मैंने इस वीडियो में मैंने दिए 2। जितने जितने वीडियो बढ़ती जाएंगी उतने उतने मैं आपको सवाल बढ़ाते रहूंगा। मैं ये मेरा पढ़ाने का तरीका भी यही है। ठीक, चलो अब ये क्या है, 15, 21, 10, 25, 36, 17। ठीक, अब इसको, अब सोचो कि यहाँ पे हम किन्हीं 2 नंबरों को इस्तेमाल करके किसी एक नंबर को हमें प्रूफ करना है। बताया था फर्स्ट वीडियो में, सेम मेथड वहीं पे भी लगाओ। चलो करते हैं प्रूफ। हम 15 और 21 को उठाते हैं। जैसे मान लो हमने 15 को क्या किया, 5 से डिवाइड किया, कितना आया, 5 3 जा 15, 5 3 आ गया। वैसे ही हम 21 को उठाते हैं और किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से, 3 7 जा 21, तो कितना 3 + 7 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 10 प्रूफ हो गया। सेम मेथड आपको इसमें भी लगाना, नीचे वाले पे, इस पर भी लगाना है। आइए लगा के चेक कर लेते हैं। 25 है डिवाइड बाई 5 तो कितना आ जाएगा 5। वैसे 36 है डिवाइड बाई 3 तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। जैसे आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा आपका। अब सभी ऑप्शन को उठा के चेक कर लो, और सभी ऑप्शन उठा के चेक नहीं करना है, ठीक है। अब 100 को जैसे मान लो कि मैंने इसमें से किससे डिवाइड किया, 5 से डिवाइड किया, तो 100 ऐसे मान लो आप 5 डिवाइड करो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। जगह कम पड़ रही है, ठीक है, इधर कर ले रहे हैं, 50 आएगा। अब 50 जैसे ही आएगा, अब इसको 45 है, अब 45 को 3 से करो, 15 आएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 65 आना चाहिए, यहाँ पे नहीं है, खत्म हो गया। वैसे ऐसे करो 50 आएगा, 50 में जैसे 3 से 11 आ जाएगा तो ये भी नहीं होगा। वैसे 23 में, अब इसको लास्ट वाले ऑप्शन उठा लेते हैं, लास्ट वाले को, अब इसको डिवाइड करो, ये कितना आएगा 10 आएगा। फिर इसके बाद 45 को डिवाइड करो 3 से। अब जैसे 10 + 15 को ऐड करो, कितना आ जाएगा 10 + 15 को, रुको जरा कुछ गड़बड़ी हो रही है, 1 2 3 15 20, ये हो जाएगा तुम्हारा 25, ये हो जाएगा 45, 3 से जाएगा ना ये, हाँ 3 से तो किया सब पूरा, हाँ 15। अच्छा, इसमें लगा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे आपका होना चाहिए 30 + 25, इसको सही कर लो। हाँ तो इसका आंसर आपका 4th होना चाहिए। आगे बढ़ो, बताओ इसका सेम मेथड लगेगा जो मैंने बताया है, 5 3 से डिवाइड करना, फिर प्लस जोड़ देना है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल करो। अब देखो ए बी सी डी जी एच, एच के बाद क्या आता है, पहले एच आता है कि पहले जे, अच्छा एक बार चेक कर लो, एच के बाद क्या आता है आई जे, कितना प्लस हुआ 2, जे के एल यहाँ पे कितना प्लस हुआ 2, वैसे ही एम एन यहाँ पे कितना प्लस हुआ 2। अब यहाँ पे क्या आना चाहिए ओ पी, पी आना चाहिए। अब देखो पी तीसरे ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, नहीं होगा। अब ये हो गए, अब वैसे चेक कर लो, अब देखो यहाँ पे वॉबल तुम्हें दिख रहे होंगे, वॉबल कौन कौन से, तो पहले ये बताओ, ए ई आई ओ यू वॉबल होते हैं, होते नहीं होते। वैसे ही अब ए के बाद क्या आया ई आया, ई के बाद क्या आई, आई के बाद ओ, फिर ये यू आया, तो यहाँ पे हमेशा लास्ट में क्या आना चाहिए ए। अब देखो लास्ट में क्या ऑप्शन है, देखो यहाँ पे भी ए, यहाँ पे भी है। अब देखो ये भी हो सकता है, ये तो कट ही गया है, ये भी हो सकता है, और ये भी नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा। बच्चे क्या आपके एक पहला और चौथा आंसर हो सकता है,
फिर आगे चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो के, क्यों के बाद हम कितने के आर एस, पीछे से आगे जा रहे हैं ना, यहाँ से भी पीछे से आगे जाएंगे, यहाँ से भी पीछे से आगे जाएंगे। एम है, अब यहाँ पे भी पीछे से आगे आएंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा पी, फिर यहाँ पे क्या होगा जब इससे जाएंगे इधर पीछे, तो के एल एम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा के, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ए, पी के ए किसमें है, चौथा। ठीक, आगे बढ़ो। ठीक, ये वाला सवाल करो, मतलब ये इसका सीरीज का सवाल है। 2 सवाल होमवर्क दिए, याद रखे रहना, करके आना है, क्योंकि 2 वीडियो 2 होमवर्क। चलो समय ना लेते हैं, जल्दी करते हैं। 2 से 3 गए, कैसे गए, डिफरेंस भी तो ले रहे हो इसका, क्या डिफरेंस में सेट बैठ रहा है मैटर, नहीं बैठ रहा है ना। जब सवाल जब ज्यादा होते हैं ना तो स्पीड भी बढ़ती रहती है। अब कैसे गए, 2 से 3 हुए तो कैसे गए, एक का डिफरेंस आगे ले लिए, क्या आगे हमें डिफरेंस उस तरह मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा कि कैसे हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, अगर ऐसे 1.5 से मल्टीप्लाई करा दें 2 में तो हमें 3 मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। सेम वैसे ही 3 में 2 से गुणा कर दें तो क्या 3 2 जा 6 मिल जाएगा। अब मैंने 1.5 से मल्टीप्लाई यहाँ पे आगे करा तो यहाँ भी यहाँ पे आप कितना कराएंगे, उससे 2.5 से मल्टीप्लाई कराएंगे ना। अब इसे हम 2.5 से मल्टीप्लाई कराते हैं 6 में, तो हमें कितना मिल जाना चाहिए, 15 मिल जाना चाहिए। अब ये 15 है तो ये इसमें 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 15 3 जा 45 मिल रहा है। तो वैसे हम इसमें कितने गुणा मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ पे 2 यहाँ पे किससे कराएंगे, 3.5 से मल्टीप्लाई कराएंगे। और जैसे हम 45 को 3.5 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा, 175 मिल जाएगा। गॉट इट, आगे बढ़ो, सोचना पड़ेगा। ये सवाल लगाओ, क्या होगा, बताओ सवाल का आंसर। बहुत प्यार से पढ़ा रहे हैं, एकदम आराम से, जिसको ना समझ में आए उसको भी समझ में आ जाए, इतना टाइम हम लेते नहीं है। चलो करते हैं, हिंदी में भी लिखा है, अच्छा इंग्लिश में ही लिखा है इसमें, ठीक है। अच्छा हिंदी वालों का इसमें टाइपिंग हुआ नहीं है, मगर ऑप्शन जो है वो मैंने हिंदी और इंग्लिश में टाइप कर। अच्छा, पोयम होती है, सुना होगा, पोयम सुनी होगी ना, जॉनी जॉनी वाली, जॉनी जॉनी यस पापा, 18 शुगर नो पापा, है ना, सुनी ना, वही वाली पोयम की बात कर रहा है यहाँ पे। अरे गधे पढ़ ले, ठीक है, ये पोयम है। तो इसका संबंध स्टैंजा से है, क्योंकि पोयम में बहुत सारे स्टैंजा होते हैं। आप बड़ी पोयम सुनिए तो उसमें भी स्टैंजा होते हैं, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में चौपाई या छंद बोल सकते हैं, ठीक है। वैसे बुक, अब जब पोयम का संबंध स्टैंजा से तो बुक का संबंध किससे होगा, पेज से होगा। देखने में लग रहा है पहले ही सी आंसर मारो, आगे बढ़ो, बताओ इसको करो। स्टूडेंटिज्म का सवाल ये नया है, ये मैंने फर्स्ट वीडियो में नहीं पढ़ाया था। चलो ये सवालों करते हैं। क्या बोला है, सभी पक्षी गाय हैं, बना लो, ये बनाओ, पहले बनाओ पक्षी। अब सभी पक्षी, क्या बोला है, सभी पक्षी गाय हैं, बना लो, ये गाय हो गई हमारी, क्या हो गई हमारी गाय, क्या हो गई, ये हमारी गाय हो गई। सभी पक्षी गाय हैं, तो बन गए भाई 2 बोले। क्या कुछ गाय कुत्ते हैं, कुछ गाय कुत्ते हैं। अब कुत्ते को हम डी से रिप्रेजेंट कर दिए। कथन पढ़ लो, कुछ कुत्ते पक्षी हैं। अब कुछ कुत्ते पक्षी होने की संभावना तो यहाँ पे नहीं है भाई, दूर दूर तक नहीं है, क्रॉस कर रहा है ना, देख रहे हो ना इमेज में, क्रॉस कर रहा है। वैसे क्या कुछ गाय पक्षी हैं, कुछ गाय, अरे कुछ गाय पक्षी हैं। अब कुछ गाय पक्षी हैं, अब इन दोनों में कुछ का रिलेशन बनना है, कुछ गाय पक्षी हैं बिल्कुल देखने में लग रहा है कुछ गाय पक्षी हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा सेकंड आंसर डी, मारो एकदम पार्टीशन आंसर। चलिए हमारे क्वेश्चन हुए समाप्त, आज की वीडियो यही समाप्त होती है। हमें बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग सपोर्ट बनाए रखें, ठीक है, ऐसा ही सपोर्ट हमें और की जरूरत है, बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है आप लोगों की, ठीक है। अब हम चलते हैं, फिर आपसे मिलते हैं न्यू वीडियो पर, ठीक है। गुड बाय, अपना ध्यान रखिए, ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।